ये बात प्रधानमंत्री नो तो दोस्तों नाराबानी जी के जो भूख है ना, वो भूख को लेके राहुल गांधी जी, अमित शाह और राजनाथ जी और दूसरी तरफ ओम बिरला जी और चारों के साथ पूरा बहस हो गया। और राहुल गांधी जी चाह रहा है नाराबानी जी की जो भूख है ना, नाराबानी जी ने जो भूख में लिखा है वो पब्लिक के सामने मतलब रखना चाहता है। तो अमित शाह और राजनाथ जी वो लोग नहीं चाह रहा है कि उसमें क्या लिखा है सामने आ जाए। वो लोग भी यही भी बोल रहा है ये बुक है ही नहीं। तो राहुल गांधी जी बोल रहा है वो 3 लाइन बोलेगा सिर्फ। तो वो कुछ बोलने लगे तो ओम बिरला जी ने बोलने नहीं दे रहा है, हर बात को रुका दे रहा है, बोल रहा है ये रूल्स के मुताबिक नहीं है, रूल्स की बाहर है, ऐसा कुछ बोल रहा है, मतलब बोलने नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ उमेश शाह जी ने कुछ बोल रहा है तो वो बात को बोल रहा है हाँ ये बात सही है, कुछ मिला के बोल रहा है ये कानून में है, ये रूल्स में है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो नाराबानी जी की जो मतलब हमारा चाइनीज़ की जो टैंकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही थी, तो नाराबानी जी ने कॉल करके राजनाथ को और क्या क्या हुआ है, कुछ बात हुआ है, वो सब कुछ लिख के मतलब डिटेल्स इस बुक में है। तो वो बुक राहुल गांधी जी के हाथ कैसे लग गया और राहुल गांधी जी चाह रहा है मतलब उसमें क्या क्या है वो पब्लिक का सामने आ जाए, लेकिन वो लोग नहीं चाह रहा है, वो लोग आने नहीं दे रहा है। तो आप लोग वीडियो का एंड तक बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये बात प्रधानमंत्री नो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। देखा ना किस तरह राहुल गांधी जी कुछ बोलने चाहे तो ओम बिरला जी नो बोल के रुका रहा है हर बातों को। फिनिशिंग में राहुल गांधी जी गुस्से में यहाँ तक भी बोल दीजिए आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या बोलना है। ठीक है वो बात छोड़ो, उसका बात क्या हुआ है वो वीडियो में बाद में आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये वीडियो देख लीजिए। राहुल गांधी जी तो वहाँ तो बोल नहीं पाया क्या है, कुछ बोलने ही नहीं दिया ओम बिरला जी ने। तो उन्होंने वो बुक में क्या लिखा है उसकी तरफ से एक AI वीडियो जनरेट बना के अपलोड किया है। पहले अभी वीडियो दिखा, उसके बाद दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। राजनाथ जी, दुश्मन सामने है, गन्स रेडी है, बस एक क्लियर कट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए। फायर करें या नहीं? जनरल, मामला बहुत टेढ़ा है, जरा रुकिए, मैं अभी बॉस से बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जनरल लाइन पर है, चीनी टैंक तब मुहाने पर खड़े हैं, अभी फैसला नहीं लिया तो देर हो जाएगी। इतनी जल्दी फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। सर 10:30 बज गए हैं, चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने ही वाले हैं, क्या आदेश है? प्रधानमंत्री से बात हो गई है, उनका संदेश एक लाइन का है, जो उचित समझो वही करो। वाह, मतलब अगर जंग छिड़ी तो जिम्मेदारी मेरी और अगर पीछे हटे तो भी मेरी। साहब ने तो मेरे हाथों में हॉट पोटैटो थमा दिया। तो दोस्तों नाराबानी जी क्या और राजनाथ जी क्या और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी क्या ये वीडियो कांग्रेस ने लॉन्च किया है जनता को आईना दिखाने के लिए। और कांग्रेस ने नाराबानी जी का बुक लेके कोर्ट का बाहर पूरा सबको दिखा रहा है, ये बुक में तो क्या क्या है मैं सबका सामने ला के भी रहूँगा। वो पूरा चैलेंज कर रहा है, चैलेंज में पूरा फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। और जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस में लग रहा है कि उसका अंदर कुछ तो है जो छुपा हुआ है, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और राजनाथ जी वो लोग नहीं चाह रहा है कि वो सामने आ जाए। उसका बावजूद भी जो राहुल गांधी और राजनाथ जी और अमित शाह और ओम बिरला जी जो बहस हुआ है ना, वो बहस का वीडियो भी फुल वीडियो लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए, देख के कमेंट में बोलिए क्या सच है और क्या झूठ है। आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं, ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है, अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति भाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर, हाँ बोलिए। स्पीकर सर पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है,
मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम भारत के, हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको, मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना? और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले, नियम, परंपराओं, प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो, प्राइम मिनिस्टर साहब मैं बोलने तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले, अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू है। अब मुझे, लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो, और आप, अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो, माननीय सर प्लीज, नो, मैं नियम बता दूं, रूल्स, 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो, नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको, सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा।
स्पीकर सर, नहीं मैं एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह अब हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप